छत्रपति शिवाजी महाराज न केवल एक अडिग योद्धा थे, बल्कि स्वराज के प्रतीक भी थे। उनकी प्रशासनिक कुशलता को अक्सर आधुनिक राम राज्य 15 वर्ष की आयु से ही स्वराज की निरंतर खोज में छत्रपति शिवाजी महाराज की इस कुशाग्रता और साहस ने उन्हें हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करने में मदद की। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की सफलता के पीछे कम ही जाने माने नायक उनके भरोसेमंद सेनापति थे, जैसे कि येसाजी कंक, तान्हाजी मालुसरे, बहरीजी नाइक आदि। स्वराज्य के लिए इन योद्धाओं के पराक्रम, बलिदान और अनन्य समर्पण बेमिसाल है। येसाजी कंक पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन के दोस्त थे। अपनी किशोरावस्था के दौरान दोनों ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का सपना देखा था। इसे साकार करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने 15 साल की उम्र में ही सेना बना ली थी। येसाजी को पैदल सैनिकों का कमांडर बनाया गया और उन्हें शिलेदार की मानद उपाधि दी गई। तब से उन्होंने हर मुश्किल समय में मातृभूमि की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने युवा लड़कों को युद्ध के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा येसाजी ने सैनिकों को गुरिल्ला युद्ध की कला सिखाई, जो बाद में मराठों की पहचान बन गई। येसाजी कंक का जन्म रायगढ़ की तलहटी में स्थित भुतौंडे गांव में कंक वंश के क्षत्रिय कोली परिवार में हुआ था। उनके पिता दादोजी कंक भी शाजी शिवाजी के पिता की सेना का हिस्सा थे। इसीलिए येसाजी के खून में राष्ट्रवादी जोश कूट-कूट कर भरा था। बड़े होने पर उनमें दृढ़ निश्चयी होने, भारी दर्द सहने और सबसे बढ़कर किसी उद्देश्य के प्रति अडिग समर्पण के गुण विकसित हुए। फिर अपनी किशोरावस्था में ही उनकी मुलाकात छत्रपति शिवाजी महाराज से हुई और वे अपनी आखिरी सांस तक उनके प्रति वफादार रहे। शिवाजी ने हैंदवी स्वराज की स्थापना का सपना देखा था और येसाजी को अपने जीवन के लिए एक आदर्श दृष्टि भी मिली थी। प्रतापगढ़ की लड़ाई से शुरू होकर येसाजी कंक हमेशा मराठा सेना में पैदल सैनिकों का नेतृत्व करते रहे। वे एक शानदार सेना के कमांडर थे, जिसने कई युद्धों में अपनी वीरता साबित की। वास्तव में हर युद्ध असमान शर्तों पर था। फिर भी येसाजी हर बार एक ऐसी तकनीक के माध्यम से अविश्वसनीय जीत हासिल करने में कामयाब रहे जो मराठा सेना का पर्याय बन गई, जिसे गुरिल्ला युद्ध कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज और यशाजी के जीवन की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक कुतुब शाही सेना में एक पागल, नशे में धुत विशालकाय हाथी के साथ उनकी लड़ाई थी। राज्याभिषेक के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज स्थानीय मुस्लिम राजाओं से मिलने के लिए दक्षिण की यात्रा पर गए। उन सभी ने हाथ जोड़कर उनका और उनकी सेना का स्वागत किया और दक्षिण में उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ हमेशा उनके विश्वसनीय सेनापति रहते थे, जिनमें यशाजी भी शामिल थे। इसलिए एक शामियाना तंबू बिछाया गया और कुतुब शाही द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक लोकगीत प्रस्तुत किए गए। तभी छत्रपति शिवाजी महाराज को डराने के लिए वे एक पागल, नशे में धुत, प्रशिक्षित विशालकाय हाथी ले आए। व्यंग्यात्मक रूप से कुतुब शाही ने छत्रपति शिवाजी महाराज से पूछा कि क्या उनके पास प्रतियोगिता के लिए सेना में कोई हाथी है। शिवाजी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें उत्तर दिया कि येसाजी ने मां भवानी और छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम किया और अखाड़े में घुस गए। 5000 किलो से ज्यादा वजन वाला यह पागल हाथी गुस्से से आग बबूला हो रहा था और एक बार येसाजी पर टूट पड़ा। लगभग 2 घंटे तक भयंकर युद्ध चला, जिसमें दोनों तरफ से हर चाल का जश्न मनाया गया और हर चाल पर नाराजगी जताई गई। अंत में येसाजी ने हाथी के सिर कुंभस्थल पर अपनी दोनों मुट्ठियां आपस में मिलाकर प्रहार किया। कुछ ही मिनटों में वह शक्तिशाली हाथी, जो कभी कुतुब शाही का गौरव था, मर गया। उनका अहंकार चूर चूर हो गया। येसाजी कंक का पराक्रम ऐसा ही था। हम सभी को अपने उन वीरों को याद रखना चाहिए जो इस पवित्र भूमि के कानून को कायम रखने और स्वराज स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सभी प्रतिकूलताओं का सामना करते हुए पहाड़ की तरह खड़े रहे।